हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से दैट, बच्चों क्वेश्चन में दो यहाँ पर गिवन है असर्शन और रीजन। असर्शन में बोला गया सोडियम कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय केमिकल रिडक्शन ऑफ इट्स ओर। रीजन में बोला गया सोडियम इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। अब इसके रिगार्डिंग यहाँ पर चार ऑप्शन भी गिवन है बच्चों, इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम। तो अगर बच्चों हम सोडियम के प्रॉपर्टीज की बात करें तो क्या होगा, तो एल्कली मेटल जो होते हैं बच्चों, सोडियम भी एक एल्कली मेटल होता है बच्चों। तो एल्कली मेटल्स कैन नॉट बी obtained by the reduction of their ores because alkali metals are one of the best reducing agent, no other metals can displace them from their oxide or ores। अब अगर इनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो एल्कली मेटल का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बच्चों, वो क्या होता है, NS1 होता है। क्या होता है, NS1 होता है। अब इनके वैलेंस शेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन है बच्चों। तो अब जैसे कि सोडियम के बारे में समझते हैं, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s1 होगा। तो अब इसमें क्या होता है बच्चों, सोडियम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और जब हम लोग टॉप टू बॉटम चलते हैं तो साइज इंक्रीज भी करता है। तो इस केस में क्या होता है बच्चों, सोडियम जो होता है इजिली इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देता है, क्योंकि साइज इंक्रीज करता है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेगा। तो उस केस में न्यूक्लियस का अट्रैक्शन लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन पे कम होगा और इजिली इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देता है बच्चों। तो इसलिए बेसिकली क्या होते हैं कि एल्कली मेटल इजिली इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं, तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो इसलिए इनको बेसिकली क्या करते हैं बच्चों, सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर असर्शन में बोला गया सोडियम कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय केमिकल रिडक्शन ऑफ इट्स ओर। तो सोडियम को इसके ओर के केमिकल रिडक्शन के थ्रू ऑब्टेन्ड नहीं कर सकते। असर्शन बच्चों ए बिल्कुल करेक्ट है। रीजन आर है सोडियम इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। सोडियम एक स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये भी करेक्ट है। और असर्शन ए के लिए रीजन आर भी करेक्ट है बच्चों। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। If both assertion A and reason R are true and the reason R is a correct explanation of the assertion A. This is your answer. I hope you understood it well. All the best.